नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। मेरे ये वीडियो को थंबनेल को देखकर बहुत सारे लोग शॉक में आ गए होंगे कि मार्केट ऑलरेडी 23,300 पर मार्केट ने क्लोजिंग किया है और ये 21,000 का कहाँ से बात कर रहा है। मतलब कॉशन ट्रैप अहेड, इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आएगा, निफ्टी आएगी 21,000। ये मैंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, लेकिन आज आपने देखा मार्केट में क्या हुआ। मार्केट पूरी तरह से क्रैश, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा चार्ट्स पर मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से क्रैश हुआ है, यहाँ से लेकर सीधा डाउन। यहाँ गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का निफ्टी में क्रैश, और फिर मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करता हुआ। तो ये कैसे पकड़ लिया था? ये जो इतना बड़ा मूव 600 650 पॉइंट का जो मूव आया था मार्केट में, गैप अप, और मार्केट जो भागने वाला था उसका सपना हमारे सामने कैसे टूट गया, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में सारे लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा और आने वाले वक्त में क्या करना है ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मार्केट में क्रैश क्यों आया है और ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक दोस्तों आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां पर जो भी बोला गया है वो हुआ है। यहां उससे एक दिन पहले भी मैंने आपको बोला था कि एग्जिट पोल गया तेल लेने, देख लो बात खत्म, रेडी फॉर द ब्लास्ट। और दूसरे दिन क्या हुआ था? मार्केट में बड़ा सा गैप अप, 650 700 पॉइंट का गैप अप, और मार्केट यहां पर कंसोलिडेट करके 23,300 के आसपास क्लोजिंग देता है। और फिर दूसरे ही दिन मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि कॉशन ट्रैप अहेड, इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आएगा निफ्टी आएगा नीचे 21,000, बोल्ड स्टेटमेंट। और आप देखो क्या हुआ है, दूसरे ही दिन मार्केट में क्या हुआ है, बड़ी सी रेड कैंडल और कितनी बड़ी बत्ती, लाल बत्ती, ब्लड बात हुआ है निफ्टी में। तो ये कैसे प्रेडिक्ट किया बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप इस चैनल को स्मैश कर दीजिए, मतलब सब्सक्राइब बटन टूट जाना चाहिए, आज लाइक बटन टूट जाना चाहिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर भी मैंने बता दिया था कि मार्केट, आप देखो, मार्केट स्टार्टेड रिएक्टिंग एज द रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड। क्या होता है सब कुछ यहां पर बताया, और आप यहां पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप ज्वाइन करिए, क्योंकि यहां पर आप देख लो, कोई भी वीडियो जाकर देख लो, जो बोला है वो हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब बात करते हैं ये क्यों हुआ है और कैसे मैंने इसको पहले से भाप लिया था, कैसे मैंने पकड़ लिया था, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पर आप देखो, इकोनॉमिक टाइम्स का सर्वे है कि 2004 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसके एग्जिट पोल कहां पर दो बार गलत हुए। एग्जिट पोल में क्या हुआ था कि भाई 240 से लेकर 275 की सीट्स यहां पर उन्होंने प्रेडिक्ट की थी। यहां पर आप देख सकते हैं कि एनडीए के लिए 240 से लेकर 275 की सीट्स उन्होंने 2004 के लोकसभा इलेक्शन में एग्जिट पोल ने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन उसमें क्या हुआ था? उसमें आई थी एनडीए की सिर्फ 187 सीट्स आई थी, मतलब ऑलमोस्ट 27% का फॉल आया था उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था। यहां पर दो बार गलत हुआ है। फिर दूसरी बार लोकसभा इलेक्शन 2014 में वो लोग गलत हुए थे, और वो कितने मार्जिन से गलत हुए थे वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था एनडीए के लिए 261 से लेकर 289 के बीच में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन उसमें क्या हुआ था? एनडीए को मिले थे 366, यानी कि ऑलमोस्ट 25% का राइज। मतलब जो भी एग्जिट पोल लोकसभा इलेक्शन में दो बार गलत हुई है, तो दो बार गलत हुई है, तो उस टाइम पे यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 25% के मार्जिन से प्लस माइनस हुए, 25 से 20% के मार्जिन से प्लस माइनस हुए। तो यहां पर पहली बार 2004 में 240 से लेकर 275 के बीच में उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया था, लेकिन आई थी 187, जो कि 27% का डाउन आया था। फिर 2014 में 261 से लेकर 289 के बीच में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, और आया था 366, जो कि 22% का राइज आया था। और ये लोकसभा इलेक्शन 2024 में 350 से लेकर 400 के बीच में उन्होंने अनुमान लगाया था कि एनडीए इतना मार्जिन से जीत सकता है। तो अगर 25% प्लस और 25% माइनस करते हैं तो 25% प्लस 468 आ रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्जिन है, मतलब ऑलमोस्ट असंभव हो सकता है। ये आना बहुत मुश्किल लग रहा था, और ये पॉसिबल है कि 25%। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो हवा चल रही थी मार्केट में, और जिस तरह से मार्केट में ऑलरेडी रैली चल रही थी, इतना बड़ा गैप अप सिर्फ एग्जिट पोल के अनुमान से,
तो वो वहां पर ही समझ में आ जाना चाहिए था कि मार्केट में ये कुछ ट्रैप बन रहा है और ये ट्रैप आपको फंसा सकता है। और यहां पर अगर हम डेली चार्ट पर देखते हैं तो मैं कितने टाइम से बोलता आया हूं, अपने YouTube चैनल पर भी मैं बार बार बोलता आया था कि मार्केट में डाइवर्जेंस बन रहा है, मार्केट में करेक्शन अनिवार्य है, आएगा, बहुत जल्दी आएगा। कब आएगा? लेकिन कोई लेवल टूटेगा तब आएगा। और यहां पर अगर RSI आप देखोगे तो RSI में कॉन्स्टेंटली कितने टाइम से मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन RSI बिल्कुल चालू ही था। तो ये RSI धोखा देता है कभी कभी, लेकिन हमें पता चल जाना चाहिए था कि यहां पर ये अप चैनल है, जैसी चैनल टूटेगी मार्केट में करेक्शन आना है। और ये लेवल भी मैंने दिए थे और यहां पर 260 मतलब बहुत पहले से अनुमान था कि मार्केट में करेक्शन तो आएगा, बस मार्केट हमेशा मौका ढूंढता है, उनको एक बहाना चाहिए मार्केट को करेक्शन लाने के लिए। तो ये करेक्शन, ये जो मैनिपुलेशन मूव आया था एग्जिट पोल के नतीजे से, वहां पर से ही पता चल गया था कि भाई 600 पॉइंट का गैप अप सिर्फ एग्जिट पोल के ऊपर, यानी कि मार्केट ऑलरेडी इतने टाइम से भाग रहा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया भागा है मार्केट ने, क्या रिटर्न्स दिए है, यहां से कॉन्स्टेंटली ऊपर भाग रहा है। तो अब एक हेल्दी करेक्शन आना जरूरी है। आप अगर कोविड के टाइम से भी देखेंगे तो यहां पर वन वे रैली चल रही है भाई साहब। ये रैली क्या मतलब है? ये एक हल्का फुल्का बीच में करेक्शन आया था, फिर अब ये करेक्शन आना जरूरी है, थोड़ा बहुत एटलीस्ट 8 to 10% का करेक्शन बहुत जरूरी था। तो ये यहां पर ये कब आएगा? और यहां पर ये जो अर्ली बायर्स हैं उनको निकालना बहुत जरूरी था और प्राइस एक्शन के हिसाब से यही हो रहा है। यहां पर अर्ली बायर्स को निकाला गया और वापस इस रेंज के अंदर, और बड़ी सी कैंडल का क्लोजिंग यहां पर हमको दिख रहा है। तो इसी के चलते ये प्रेडिक्शन पता चल गया था। और यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि जो -25% के आसपास आता था तो आंकड़ा आया है 288 और हमने देखा आज कि कितना मिला है। एनडीए को ऑलमोस्ट 290 के आसपास के सीट्स यहां पर मिली है। तो ये बिल्कुल जो एग्जिट पोल का जो नतीजा होता है उसमें जो फ्लक्चुएशन आता है वो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, उसके एवरेज को मैंने यहां पर निकाला और उस हिसाब से एक अनुमान लगाया कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत ओवरसोल्ड में है, ओवरबॉट में है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो इसको करेक्शन लाना है और बस बहाना चाहिए था और ये बहाना आ गया और ये मैनिपुलेशन मूव यहां पर क्लियर कट हमको पता चल गया था। और मैंने कल के वीडियो में भी जो मैंने ये वाला वीडियो डाला था, यहां पर 21,000 वाला जो ये वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि भाई ऑन द टॉप हैंगिंग मैन बन रहा है दोस्तों, ऑन द टॉप हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा मार्केट नीचे आना है, ये गैप तो भर ही जाना है, पर ये तो भाई साहब क्रैश ही हो गया। और क्रैश तो होना ही था, अगर ये गैप भी भर के यहां पर कंसोलिडेट होता तो भी कभी ना कभी इस लेवल के नीचे तो आना ही था। उसके बाद ही 25,000 और 30,000 के लिए मार्केट जाता। दोस्तों मार्केट बुल रन में है, टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ ये हेल्दी करेक्शन है। यहां पर बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, नहीं होगा क्रैश। मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट कॉन्स्टेंटली हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में है। यहां पर कोई भी लो यहां पर इनवैलिड नहीं हुआ है। दोस्तों यहां पर मार्केट क्रैश कब होगा, यानी कि बेयर मार्केट के चपेट में कब आएगा? जब कोई लो ब्रेक होता है। और लो कितना नीचे है? 18,900 के नीचे है। तो यहां पर आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इमीडिएट लो ये है, ये स्ट्रक्चर लो है। यहां पर लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। हो सकता है ये लेवल के नीचे भी एक बार आए मार्केट 21,000। मैं चाहता था कि यहां तक मार्केट नीचे एक बार आ जाए और फिर लिक्विडिटी ले, और वहां पर अगर सपोर्ट बन जाता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। बाकी यहां पर ये गैप्स वैप सब भरने भी आ सकता है और नेक्स्ट सपोर्ट हमारा यहां कहीं मिल सकता है, हमें इधर कहीं डीपर करेक्शन। लेकिन ये निफ्टी है, ये कोई फालतू का कोई स्टॉक नहीं है कि इतना बड़ा करेक्शन आएगा। और दोस्तों टेंशन की बात क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार बन रही है बीजेपी की, जो स्टेबल गवर्नमेंट है 10 साल से जो मार्केट में है, उन्हीं की गवर्नमेंट बन रही है। तो मार्केट में उतना बड़ा डाउनफॉल नहीं आएगा, टेंशन की बात नहीं है। मेरा एक्सपेक्टेशन 21,000 का इसीलिए था कि अगर मार्केट को बाउंस होना है तो इसी लेवल के आसपास से बाउंस होगा। और यहां से हमको देखने को भी मिल रहा है कि मार्केट ने इसी जोन के आसपास से थोड़ा बहुत बाउंस ले लिया है, थोड़ा बहुत नीचे है। देखते हैं आने वाले 2-4 दिनों में क्या हो रहा है, किसकी सरकार मतलब अपने किस तरह के कौन से डिपार्टमेंट किसको जाते हैं, गठबंधन में जो भी सरकार बनेगी वो किस तरह से बना रहे, क्या मैनेजमेंट हो रहा है, ये सब देखेंगे और उस हिसाब से मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा। तो टेंशन की बात नहीं है। मार्केट में ये जो गिरावट आई है वो आज के दिन की थी, अब मार्केट रेंज में है। तो यहां पर थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ेगा, वेट कर सकते हैं हम, क्योंकि यहां पर हम
मार्केट बिल्कुल प्राइस एक्शन तो हमें यही दिखा रहा है। तो मार्केट में जो प्राइस एक्शन हमको दिख रहा है, अगर डेली चार्ट की बात करते हैं तो डेली चार्ट पर अब मैं आपको लेवल्स बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 21,000 तो मेरा लेवल है ही, उसको एक बार टच करेगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एक डाउन में ही एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है कि दिस इज अ सपोर्ट जोन, और 21,000 बिल्कुल यहाँ उसके ऊपर है। इट्स अ राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर। 21,000 का नंबर जो है इट्स अ राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर, और उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पर सपोर्ट था, उसके बाद गैप अप हुआ था, यहीं से सपोर्ट लिया था, तो यही जोन से मार्केट ने भागा है बार बार। तो ये जो जोन है दिस इज अ डिमांड जोन। तो मार्केट एक बार अगर धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आता है तो अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस बाउंस हो सकता है। तो इसी के चलते यहाँ पर मेरा व्यू इधर तक का है 21,000। अगर ये लेवल ब्रीच होता है, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो ही मैं डाउन साइड के लिए मैं लेवल्स दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मेरे लिए वो लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट में लोग कोई भी बोले 20,000 चला जाएगा, 18,000, जो जिसको जो बोलना है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है पहले 21,000 को ब्रेक होगा तो ही मार्केट में डीपर करेक्शन आएगा। बाकी यहां से मार्केट को स्टेबल हो जाना चाहिए और यहां से ऊपर। अब ये स्टेबिलिटी 1-2 दिन में नहीं आएगी, यहां पर हो सकता है आपको जैसे इस तरह से कंसोलिडेशन हुआ, यहां पर बेस बनेगा, यहां पर बहुत ज्यादा टाइम पास होगा, और टाइम पास होने के बाद एक रिवर्सल यहां पर मिलता है तो फिर हम अपर साइड में बैठ सकते हैं। इन शॉर्ट यहां पर हमको थोड़ा बहुत टाइम देखने को मिल सकता है, और हो सकता है यहां पर अगर मार्केट समझ लो करेक्ट हो गया और सीधा बाउंस आ गया और बीजेपी सरकार अच्छे से वापस से स्टेबलाइज हो गई और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, तो यहां से धीरे धीरे मार्केट को ऊपर जाना है, धीरे 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 धीरे, मतलब इन लॉन्ग रन ऊपर तो जाना ही जाना है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, 25,000 हम बिल्कुल देखेंगे। ये जो गिरावट आई है वो आज के दिन की थी, न्यूज़ की थी, और ये हमने बहुत अच्छे से कैप्चर की, बहुत तगड़े वे में पकड़ा था इसको। और यहाँ पर मैं आपको अब गौर से दिखाना चाहूँगा कि ये जो लिक्विडिटी है वो ऑलरेडी मार्केट ने ग्रैब कर चुका है। तो अगर मार्केट में ये लो ब्रेक नहीं होता है, यानी कि ये लो ब्रेक नहीं होता है, तो भी टेंशन की बात नहीं। और अगर ब्रेक हो भी जाता है, मेरे हिसाब से ब्रेक होना चाहिए, मार्केट को थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पर हल्का 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 नीचे आना चाहिए। ये यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, ये सब ले और फिर यहाँ से सपोर्ट बनता है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाना है। क्लियर है? तो ये तो हो गए ओवरऑल व्यू, ओवरऑल बायस मार्केट में क्या हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया, और किस तरह से हमने प्रेडिक्ट किया। ये एक कैलकुलेशन था, एक अनुमान था कि मार्केट में जब जब भी इवन नंबर के आप देखो ईयर्स आए हैं, वहां पर एनडीए गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत उथल पथल और स्पेशली एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है इस जगह पर, लोकसभा इलेक्शन में। और भी जगह पर गलत साबित हुआ है, विधानसभा के काफी सारे इलेक्शंस में गलत साबित हुआ है, लेकिन लोकसभा जो मेजर इलेक्शंस है वहां पर ये 2 बार पहले गलत साबित हुआ था, और मार्जिन था 20 से 25% का प्लस माइनस। तो यहां पर भी मैंने दोनों प्रोबेबिलिटी देखी थी, और यहां पर जो प्राइस एक्शन हो रहा था उस हिसाब से तो मुझे लग रहा था कि भाई कम ही आएगा। तो ये मैंने अपने वीडियो में भी बोला था यहां पर कि भाई मार्केट में अगर 25% से कम एक्सपेक्टेशन से वोट आता है तो मार्केट को मौका मिलेगा कि मार्केट को करेक्शन में जाने के लिए। तो आज ये वही देखने को मिला है, और मार्केट बहुत ही शानदार तरीके से नीचे आया, तगड़ा वाला तोड़ा गया है, और यहाँ पर स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ पर पॉज लेता हुआ दिख रहा है। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर इस तरह से ये लेवल्स है। अभी वापस से आप देखो कि इसके एग्जैक्ट वहीं पर खड़ा है, तो ये इसीलिए यहाँ पर खड़ा है क्योंकि अभी आने वाले 2-4 दिनों में किसकी सरकार तो बन रही है बीजेपी की, लेकिन गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन कौन से मिनिस्टर कहाँ पर क्या करेंगे, किसको कौन सी पोजीशंस मिल रही है, वो सब जो मैन्युपुलेशन होगा, जो उथल पथल होने वाली है, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, तो वो सब चेंजेस को एनालाइज करके इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाएंगे उस हिसाब से। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर और इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर कट है हमारे लिए, ये लेवल इंपॉर्टेंट है 21,300 का, जो आज का लो है। और सेलिंग कहाँ से आएगी? सेलिंग डेफिनेटली इस लेवल के नीचे आएगी। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है 21,730 का लेवल, यानी कि 21,700 पोटेंशियल हमारा सपोर्ट बना हुआ है अभी एज अ राउंड नंबर। यहाँ पर 21,700 इज अवर पोटेंशियल सपोर्ट। ठीक है, जब तक कि इसके नीचे नहीं आता है तब तक आप वेट करिए, सेल करने के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऊपर गया है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, अगर 5 मिनट पर देखते और थोड़ा डीपर डाउन देखते हैं
तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज़ अ लिक्विडिटी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो, यानी कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ से जिन लोगों ने सेल किया रहेगा वो सब एग्जिट करना शुरू करेंगे और मार्केट में एक बाउंस रिवर्सल आएगा जो कि हमको लेके जा सकता है वापस से इस जोन में। यहाँ तक मार्केट लेके जा सकता है, ये लेवल तक 22,500 तक मार्केट वापस से बाउंस ले सकता है। और 21,500 पर क्या हो रहा है वो देखेंगे। मार्केट में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन तो देखने को मिल ही सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। तो हमें कल के लिए 2 लेवल्स मिल रहे हैं, बहुत सिंपल है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो समझ लो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर फेस करने को मिल सकता है, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, जहाँ से हमको पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है 22,170। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट वापस से बाउंस नीचे कर सकता है। उसके ऊपर जाए तो ये लेवल है, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए मतलब 22,060 के ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू करता है तो आपको छोटा सा स्कैल्पिंग टारगेट मिल सकता है 22,170 तक का। हम इतना एक बाउंस पर बहुत ज़्यादा रिस्की है दोस्तों इसको लेना, लेकिन यहाँ से मैं एक रिजेक्शन देख रहा हूँ कि वापस से मार्केट नीचे आ सकता है। और नो ट्रेडिंग जोन हमारे लिए साफ तौर पर यहाँ पर है, दिस इज़ अवर नो ट्रेडिंग जोन। इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है, वेट एंड वॉच कल क्या हो रहा है मार्केट में, साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो दिस इज़ द नो ट्रेडिंग जोन। लेवल्स मैंने आपको मार्क कर देने हैं, ये हो गए हमारे लेवल्स। नो ट्रेडिंग जोन मैंने दे दिया है, 22,065 से लेकर 21,875 के बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। वॉलेटिलिटी थोड़ी बनी रह सकती है थोड़े टाइम के लिए, तो ये है। शॉर्ट इसके नीचे करेंगे, टारगेट हमारा ये हो सकता है 21,730 का पहला टारगेट, और अगर ये ब्रीच होता है तो फिर फर्दर ये वाला टारगेट, यहाँ तक मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है कल, ठीक है। तो ये है लेवल्स। अपर साइड में एक और लेवल है 22,500 का, 470 का, तो ये है कल के इंट्राडे लेवल्स। और ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीपर करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। 21,000 तक मार्केट आएगा, वहाँ से हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहाँ से मार्केट एक और बार रिवर्सल दिखा सकता है। तो मतलब अगर आप इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, बड़ा सेल करने की ज़रूरत नहीं है। डीपर करेक्शन इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इधर एक डेली कैंडल क्लोज हो गई इसके नीचे, तब ही बात में सोचेंगे। जो लेवल आ रहा है 20,800 के नीचे अगर मार्केट ने एक कैंडल डेली क्लोज की तो हम सोचेंगे कि हाँ मार्केट एक ओवर पर ऊपर जाएगा और फिर मार्केट में डीपर करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस हो गया ना दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ मार्केट यहाँ से क्या करेगा ना, ए बी और सी फ्लैट करेक्शन दिखाएगा। यहाँ पर ए मतलब ये ए बी और सी ऐसा फ्लैट करेक्शन दिखाएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये अपना फिफ्थ वेव एक्सटेंडिंग डायगोनल पैटर्न हो गया था, ये जो चैनल में चल रहा था। अब ये करेक्शन चालू हो गया, ये ए बी सी, ये फिफ्थ लेग था। मैं आपको रफली बता देता हूँ, ये दिस वाज द फिफ्थ लेग। अब यहाँ पर ए बी सी बनेगा, ए बी सी, ए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, ये ए, फिर ऐसा बी बनेगा और सी अगेन यहाँ इसके आसपास ही कहीं बनेगा, और फिर यहाँ से अगेन 1 2 3 4 5 करके ऊपर चला जाएगा मार्केट, जो कि हमको 25,000 तक लेके जा सकता है। तो लेकिन ये ABC जो करेक्शन है वो इतना जल्दी तो ख़त्म होगा नहीं, वो एटलीस्ट 1 आध महीना चल सकता है, 1 डेढ़ महीना तक। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो दिस इज़ द व्यू इन शॉर्ट। कल के लिए मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं, कौन से लेवल्स है और क्या करना है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है, इसमें सीखने को मिल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, और यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट में भी अपडेट्स डालता रहता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे लगता है कि ये देना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।